जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बजाज फिनसर्व के बारे में बात करी है, बिकॉज इस स्टॉक के रिसेंटली Q2 के रिजल्ट्स काफी ही इंटरेस्टिंग आए हैं। कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफी ब्राइट लगते हैं और लास्ट 1.5 मंथ से ऑलमोस्ट 25% अपसाइड मूवमेंट इस स्टॉक की प्राइस में हुआ है। तो हम बात करते हैं अडानी पावर लिमिटेड की, और इसके लिए हमें इस स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस करनी होगी। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम चलते हैं सीधा screener.in पे। यू नो व्हाट इज द रीजन? बिकॉज काफी कंप्रेस्ड फॉर्म में हमें यहाँ पर फाइनेंशियल्स इंफॉर्मेशन मिल जाती है, सो दैट्स द ओनली रीजन वी यूज screener.in। अडानी पावर लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन इज ऑलमोस्ट 2,30,394, राइट। ये एक लार्ज कैप कंपनी है और साथ में इसके कुछ यहाँ नंबर्स रिफ्लेक्टेड हैं कि करंट प्राइस आज के दिन में इस स्टॉक का 597 रुपीज के आसपास चल रहा है, जबकि बुक वैल्यू केवल 145 है। तो काफी ओवर प्राइस्ड है, नो डाउट। बट क्या रीजंस हैं कि आज इस स्टॉक की डिमांड इतनी हाई है और जिस कारण बायर्स एक तगड़ा प्राइस देने के लिए रेडी है एज कंपेयर टू द बुक वैल्यू? तो हम वो सब एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो में बने रहिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। सो लास्ट 3-5 इयर्स का फाइनेंशियल नंबर हम यहाँ देख सकते हैं। सो वी आर टेकिंग मार्च 21 से लेकर 2024 तक का कंप्लीट डेटा। 2020 से भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, चाहे तो आप लास्ट 7 इयर्स का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। सेल्स नंबर अगर हम देखें तो मार्च 2020 से मार्च 2024 में सेल्स नंबर ऑलमोस्ट डबल के पार कर चुका है। ये सब नंबर्स क्रोर्स में है, जहां 26,464 2020 में था और वही सेल्स नंबर आज 50,351 हो गया। रीसेंट कंपैरिजन करें तो 38,000 से 50,000 होना बहुत अच्छी बात है, काफी अच्छा सेल्स नंबर में जंप हुआ है। सेल्स के साथ में एक्सपेंसेस भी उसी डायरेक्शन में इंक्रीज हुए हैं और कंपनी का अल्टीमेटली ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको हम ईबीटा कहते हैं, तो ईबीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं? कुछ इस तरीके से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट 36%, 38% की रेंज में ट्रेड कर रहा है। लास्ट ईयर जरूर डिप था 26% का, तो हम कहते हैं कि अभी अगर लास्ट 3 इयर्स 5 इयर्स के परफॉर्मेंस देखें तो ऑलमोस्ट 30% की एवरेजिंग कह सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के, जो कि एक अच्छा नंबर है। कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन कुछ इस तरह से हैं। पिछले 5 सालों में हम देखें तो कंपनी का जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के बाद में इंटरेस्ट पेमेंट था वो करीब 5,000 करोड़ के आसपास था। वही इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आज धीरे धीरे पिछले 2-3 सालों से कम होता नजर आ रहा है, जो कि अच्छी बात है कि कंपनी का शायद बाहर से जो कंपनी ने लोन अरेंज किया है, बोरोइंग्स अरेंज करी है, उस पर डिपेंडेंसी कम हो रही है। कंपनी का डेप्रिसिएशन नंबर भी पॉजिटिवली ग्रो हो रहा है। एक्सपेंस है डेफिनेटली, और हम इसको पॉजिटिवली ग्रो हो रहा है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं साइन है कि कंपनी का फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक्विजिशन का, कंस्ट्रक्शन का, इंस्टॉलेशन कंपनी में बढ़ रहा है और इस कारण कंपनी के डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और एक अच्छा साइन है कि कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए, अपने ग्रोथ के लिए ज्यादा प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी एम्प्लॉय कर रही है। ये क्लियर है? तो हमने कंपनी के सेल्स के बारे में बात करी, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के बारे में बात करी, इंटरेस्ट के बारे में बात करी, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के बारे में बात करी, और हम कंपनी का जब नेट प्रॉफिट देखते हैं तो वाह क्या बात है। मार्च 2023 मार्च 2024 के अंदर ऑलमोस्ट हम एक 50% सर्ज देख सकते हैं नेट प्रॉफिट के अंदर। 3 इयर्स 5 इयर्स अगर आप डाउन द लाइन कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, 2020 में ये नंबर नेगेटिव था, पर वो कोविड का सिनेरियो था और कंपनी के काफी एक्सपेंशन और ग्रोथ प्रोजेक्ट्स थे। बट आज हम देखें पिछले 3 सालों से 4 सालों से कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 10,729 20,829 के आसपास है और इस तरह से कंपनी काफी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर, प्रॉफिट मेकिंग को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव हमारे सामने निकल कर आया है। कंपनी का ईपीएस देखें तो पिछले 3 सालों में आप देखें क्या छलांग मारी है, 12 to 27 to 54। जब ईपीएस, जब डेफिनेटली कंपनी के प्रॉफिट्स इस तरह से ग्रो होंगे तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी तगड़ा होगा, और जब कंपनी का अर्निंग पर शेयर तगड़ा होगा तो डेफिनेटली कंपनी ओवरप्राइज्ड होगी ही होगी। डिविडेंड पे आउट देखें तो ऑलमोस्ट 0% डिविडेंड पे आउट। इस कंपनी के स्टॉक से आप डिविडेंड की उम्मीद नहीं रख सकते हैं, बट आप ग्रोथ की अगर उम्मीद रखते हैं तो देखिए जरा कि ये स्टॉक का प्राइस 10 सालों में कुछ इस तरह से बढ़ा है, 29%, 3 इयर्स में ऑलमोस्ट 80% एंड 1 ईयर में ऑलमोस्ट 55%। सिमिलरली सेल्स प्रोस्पेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, 10 इयर्स 5 ईयर 3 इयर्स के नंबर्स ऑलमोस्ट पॉजिटिव एंड ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखें इस स्टॉक की तो 3 इयर्स में ऑलमोस्ट 153%। सो एक्सलेंट प्रॉफिट ग्रोथ। एंड अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो पिछले 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी 48% है, मतलब इक्विटी होल्डर जो पैसा लगाए बैठे हैं वो 100 रुपए लगाने पे 48 रुपीज एज अ प्रॉफिट, एज अ खरा मुनाफा जनरेट कर रहे हैं, विच इज कॉल्ड एज रिटर्न ऑन इक्विटी। सो आई थिंक दैट्स सुपर पावरफुल रिजल्ट्स व्हेन इट कम्स टू देयर सेल्स नंबर, प्रॉफिट नंबर, स्टॉक प्राइसेस एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। बट पिक्चर अभी बाकी है बिकॉज वी हैव टू डीप डाइव इनटू बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। बैलेंस शीट क्या होता है? एसेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन दिखाता है। हमेशा एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल होती है, मतलब उनका टोटल इक्वल होता है। एसेट्स में हम बात करें तो कंपनी के रिसोर्सेज होते हैं जिनको यूज करके कंपनी बिजनेस करती है। अब पिछले 3 से 5 सालों के नंबर्स अगर हम देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से हैं। कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स में क्या इजाफा हुआ है?
जो नंबर 2020 में 55,000 था वही नंबर आज 63,000 हो गया है, पहला पॉइंट। इस कारण कंपनी का डेप्रिसिएशन बढ़ा है। दूसरा पॉइंट, कंपनी के वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में भी इजाफा हुआ है, मतलब कंपनी डेली बेसिस पे काम कर रही है अपने फिक्स एसेट्स को इंस्टॉल करने में, बनाने में और डेवलप करने में, राइट। कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स लास्ट 3 इयर्स में पॉजिटिव साइन दिखा रहे हैं। कंपनी के इन्वेंट्रीज के बारे में बात करें तो ठीक है, कंपनी के पास में एक सब्सटेंशियल इन्वेंट्री लेवल ऑलवेज मेंटेन रहता है अपनी डिमांड को टेक केयर करने के लिए, पावर जनरेशन और सप्लाई से रिलेटेड। उसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल्स कंपनी के, मतलब जिनसे पैसा आना बाकी है उन्हें हम कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। अब ये ट्रेड रिसीवेबल्स पॉजिटिव साइड पर ग्रो कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। एंड अब हम बात करते हैं कंपनी की लाइबिलिटीज के बारे में। तो लाइबिलिटीज में हम देखेंगे इक्विटी, कैपिटल और रिजर्व्स और बोरोइंग्स एक मेजर पोर्शन देती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के बारे में बताती हैं। तो आउटसाइडर्स के लिए लायबिलिटी देखें तो कंपनी ने कुछ बोरोइंग्स कर रखी है और ये बोरोइंग्स का नंबर मार्च 2021 के कंपैरिजन में आज की तारीख में, तो ये नंबर आज रिड्यूस हुआ है मार्च 2021 से। इट मींस दैट कंपनी अपने आप पर जीना, सरवाइव करना और ग्रो करना सीख रही है। हाउ, बोरोइंग्स का नंबर रिड्यूस होने से उनका इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन का पेमेंट भी रिड्यूस हो रहा है, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस की स्टडी में देखा था, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क कंपनी की कंपैरेटिवली कम हो रही है सालाना बेसिस पे। कंपनी के रिजर्व्स के बारे में बात करें तो कंपनी के रिजर्व्स लास्ट 5 इयर्स में किस तरह से ग्रो हुए हैं, जस्ट हैव अ लुक। 2000 से 9000, 9000 से 14000, 14000 से 26000 एंड देन 39000, नाउ 52000। भाई क्या बात है। तो कंपनी के रिजर्व्स काफी तगड़े हैं। कंपनी एक सेल्फ सफिशिएंट कंपनी होने की डायरेक्शन में प्रॉपर्ली मूव कर रही। कंपनी का इक्विटी जो था पिछले 5 सालों से वही अभी तक मेंटेन है। तो ये हो गई कंप्लीट बैलेंस शीट की एनालिसिस। इट मींस दैट कंपनी इज अ कैश रिच कंपनी, कंपनी इज अ प्रॉफिट रिच कंपनी, कंपनी इज अ ग्रोथ रिच कंपनी, राइट। एंड कंपनी हैज इनफ पोटेंशियल फॉर सब्सटेंशियल ग्रोथ। कंपनी के कैश फ्लोज को हम देखें तो 3 मेजर एक्टिविटीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश का मूवमेंट दिखाता है, कितना पैसा आया बिजनेस के अंदर और कितना बाहर गया। तो इट शोज अ कंप्लीट रोटेशन ऑफ कैश। 3 मेजर एक्टिविटीज हम फोकस करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब ये 3 मेजर एक्टिविटीज हर बिजनेस में होती है when we talk about the cash flow statement। डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में से कंपनी ने कितना खरा खरा मुनाफा, कैश प्रॉफिट जनरेट किया है, वो कुछ इस तरह से है जो आप पिछले 5 सालों के नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। ये नंबर पॉजिटिव बेसिस पर ग्रो हो रहे हैं, कैश इनफ्लो पॉजिटिव है। कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बताता है कि कंपनी कहां किस तरह से इन्वेस्ट कर रही है, मे बी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर या किसी और इन्वेस्टमेंट के अंदर एंड सो ऑन सो फॉर। तो हम यहाँ देख रहे हैं एक प्लस साइन है, मतलब यहाँ पर कंपनी कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट सोल्ड करके वापस सिस्टम में लेके आ रही है, या इंटरेस्ट रिसीट जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि एक अच्छा खासा नंबर हम यहाँ देख रहे हैं। तो कंपनी को अपने इन्वेस्टमेंट से अच्छा खासा इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रहा है और उस इंटरेस्ट इनकम को कंपनी कहीं ना कहीं फिक्स एसेट्स परचेस करने में बखूबी तरीके से यूज कर रही है। कंपनी के कैश फ्लोज को देखिए अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, तो ये एक आउटफ्लो हमें दिख रहा है। अब एनी गेस ये आउटफ्लो नेगेटिव क्यों है, सॉरी ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नेगेटिव क्यों है? बिकॉज कंपनी रेगुलरली अपने बोरोइंग्स का रीपेमेंट कर रही है। सी, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, जो कि एक अच्छा साइन है। कंपनी अपनी कैश को आइडल बैठने नहीं देती है, इस कारण कंपनी की रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स हो रही है और इस कारण कंपनी को इंटरेस्ट चार्जेस कम देने पड़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली कंपनी एक हेल्दी कंपनी है व्हेन वी लुक इनटू द कैश एक्टिविटीज, कैश फ्लो रिलेटेड एक्टिविटीज। सो ये बात हुई कंपनी के कंप्लीट फंडामेंटल्स के बारे में। अब अगर हम क्विकली इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें या इन्वेस्टर्स को देखें तो प्रमोटर्स ने ऑलमोस्ट 75% इन्वेस्टमेंट कर रखा है इस कंपनी के अंदर। प्रमोटर ड्रिवन कंपनी है, अग्री आप कह सकते हैं, बट उनको अपने बिजनेस में काफी भरोसा है एंड द प्रमोटर्स आर होल्डिंग ऑलमोस्ट 75%। इट्स अ स्ट्रॉन्ग कंपनी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द अदर रेशियोज अबाउट द कंपनी, तो हम यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे करीब 32% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 57% का है। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्म। जब आप रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है कि अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करे गए इक्विटी होल्डर्स के द्वारा या इक्विटी शेयर होल्डर्स के द्वारा, तो उनको 57 रुपीज का जनरेट कर रहे हैं रिटर्न। सिमिलरली अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करे गए लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी के दोनों के मिलाकर, तो उस पे 32% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो रहा है। तो आप देखेंगे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑन द लोअर साइड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन द हायर साइड। मतलब कंपनी लीवरेज का पूरा बेनिफिट ले रही है अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड पे और इस तरह से इक्विटी होल्डर्स को ज्यादा मुनाफा हो रहा है बिकॉज उनकी कॉस्ट हायर साइड पर है। क्लियर? डिविडेंड पे आउट रेशियो कंप्लीटली 0 है और कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो है 0.67। अब ये बताता है कि हाँ कंपनी के पास में डेट है एज कंपेयर टू इक्विटी कितना है 0.67, राइट। तो ये कंप्लीट एनालिसिस हुई कंपनी के फंडामेंटल्स को लेकर। अब हम बात करते हैं कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्यों करते हैं? बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस करने से हमें रीसेंट मार्केट में उस कंपनी के स्टॉक को लेकर क्या प्राइस मूवमेंट हो रहा है वो समझ में आता है। तो वो एनालिसिस भी अपनी जगह जरूरी है क्योंकि कंप्लीटली मार्केट चलता है डिमांड और सप्लाई पर। बायर्स क्या खरीदना चाहते हैं, किस भाव पे खरीदना चाहते हैं और सेलर्स
बेचना चाहते हैं तो किस भाव पे सेल करना चाहते हैं, और इस तरह से उन दोनों के बीच में क्या फाइट चल रही है, इसका कंप्लीट एनालिसिस हमें चार्ट पर मिलता है। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि चार्ट पर हमें रीडिंग करने के लिए आई एम यूजिंग शेर खान का प्लेटफॉर्म, आप धन भी यूज कर सकते हैं या ग्रो भी यूज कर सकते हैं, कंप्लीटली योर चॉइस। नाउ अदानी पावर का स्टॉक किस तरह से मूवमेंट ले रहा है या दे रहा है पिछले 6 महीने या साल से, हम इस तरह से देखेंगे। तो मैंने हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर ये चार्ट ओपन किया है। हाफ ईयरली बेसिस पर अगर हम देखें तो इस तरह के हमें मूवमेंट्स देखने को मिले हैं। तो बायर्स और सेलर्स की अच्छी खासी फाइट चली है, राइट। और हम पिछले लास्ट टू लास्ट अगर मार्किंग करना चाहें डिमांड जोन की, तो हम किस तरह से करेंगे, कुछ इस तरह से करेंगे। हम आइडेंटिफाई करते हैं 3 कंपोनेंट्स हमेशा की तरह, लेग इन, बेस और लेग आउट। ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले एक्सप्लोसिव लेग आउट देखनी होगी। एक्सप्लोसिव लेग आउट देखने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल एच करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे करंट मार्केट प्राइस से, और इसको हम डाउन 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 लेकर आएंगे। हम ये देखते हैं कि एक्सप्लोसिव कैंडल कुछ यहाँ बना है, राइट। एक्सप्लोसिव कैंडल यहाँ बनाया और शायद से यहाँ पर 2 बेस कंपोनेंट्स हैं, बिल्कुल है। बेस कंपोनेंट्स मतलब वो कंपोनेंट्स जहां पर बॉडी पार्ट उसके विक पार्ट से मतलब स्ट्रेट लाइन से 50% या उससे कम है, तो डेफिनेटली यहाँ पर 2 बेस कैंडल है और एक एक्सप्लोसिव लेग इन है। तो लेग इन, बेस और लेग आउट, एक लेग इन, 2 बेस और एक लेग आउट। सो आई बिलीव ये कैलकुलेशन और कंपैरिजन आपको क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इस एरिया को मार्क करके रख देना है। हम मार्किंग क्यों कर रहे हैं, ये समझने के लिए और जानने के लिए कि जब प्राइस ये स्टॉक का सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर इस रेंज में है, इस रेंज में है, और यहां से ही प्राइस एक अपवर्ड मूवमेंट लेके गई है जो कि 800 तक इसका रेट गया है। ठीक है, तो हमने वो आइडेंटिफाई किया, और हमने ये भी आइडेंटिफाई किया कि हाफ ईयरली बेसिस पे कुछ 876 के पॉइंट से एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला। तो हमने इसको भी मार्क कर देना है कुछ इस तरह से, ताकि हमारी मार्किंग क्लियर हो जाए कि ये एक हाफ ईयरली डाउन टाइम फ्रेम से इस शेयर का भाव नीचे आया था या नीचे आ रहा है, राइट। तो सप्लाई जोन है इसलिए मैंने रेड से मार्क कर दिया है ताकि हम इसको डिफरेंशिएट कर पाए। अब क्वार्टरली पे देखते हैं कंपनी की क्वार्टरली पर क्या हालचाल है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम देखेंगे कि नियरेस्ट डिमांड जोन कहां बना है, यहां बना है। ठीक है, मतलब एक लेग इन, बेस और लेग आउट। अब आइडेंटिफाई करने के लिए वही तरीका, कंट्रोल एच करके हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से, और हमें एक्सप्लोसिव लेगआउट देखनी है। एक्सप्लोसिव लेगआउट कैंडल हमें यहां मिलती है जो कि क्लोज हुई है, प्रीवियस 2 मंथ्स बैक की कैंडल है, और यहां पर एक बेस मिलता है और एक यहां पर हमें लेग इन मिलती है। अगर आप कहेंगे कि हम इसे भी कंसीडर कर लें क्या बेस, हम इसे कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा रेंज, काफी ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे यहाँ पर जोन की, और वो हमारा क्वार्टरली डिमांड जोन होगा। मतलब कंपनी की स्टॉक के अंदर क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर इस रेंज में थे। वंडरफुल, ये मार्किंग क्लियर है। तो हाफ ईयरली पर हमने मार्किंग कर ली सप्लाई जोन की, हाफ ईयरली पर हमें कोई और क्वार्टरली पे हमें और कोई सप्लाई जोन नहीं दिखता है, क्वार्टरली पे हमें एक डिमांड जोन दिखता है जो हमने इस तरह से मार्क करके रख लिया कि अगर क्वार्टरली टाइम फ्रेम का सपोर्ट देखते हैं तो इस रेंज में। अब मंथली बेसिस पे कुछ इंटरेस्टिंग है। मंथली बेसिस पे क्या इंटरेस्टिंग है, अगर हम देखें तो पिछले 1 2 3 4 5 महीनों से इस स्टॉक की प्राइसेस में कुछ इस तरह के करेक्शन हुए हैं। अगर आप में से किसी को इसको मेजर करने की दिलचस्पी है तो हम अभी मेजर करते हैं कुछ इस तरह से। सॉरी, तो इस स्टॉक की प्राइस में कुछ इस तरह से मूवमेंट हुआ है। कितना परसेंट, 34% का करेक्शन हुआ है पिछले 5 महीनों के अंदर इस स्टॉक की प्राइसेस में, राइट। 4 मंथ्स की प्राइसेस में रिसेंटली हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत छोटी सी ग्रीन कैंडल बनने की कोशिश कर रही है जो रिसेंट मंथ की है, राइट। तो अब इंटरेस्टिंग हो जाता है समझना कि इस स्टॉक में एंट्री कब लेनी है या एग्जिट कब करना है। बने रहिए हमारे साथ में बिकॉज ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होने वाला है। नाउ स्टॉक की प्राइसेस में ऑलमोस्ट 34% का डाउनफॉल आया है, डिप आया है, राइट। When to enter the market, it's important, and for that we need to understand this particular piece, and for this piece we have to get into monthly time frame. Monthly time frame पे हम देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन हमें दोनों मार्क करने हैं। कैसे मार्क करने हैं, वही करंट मार्केट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और इससे हमने अप जाना स्टार्ट किया, और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक रिसेंटली डिमांड जोन बना है, राइट, सॉरी सप्लाई जोन बना है। सप्लाई जोन कैसे बना है, बिकॉज लेग इन, बेस और लेग आउट। लेग आउट यहाँ पर रेड है तो यहाँ पर सप्लाई जोन होगा। अगर लेग इन, बेस, लेग आउट में से लेग आउट रेड है तो हमेशा सप्लाई जोन होगा। अगर लेग इन, बेस, लेग आउट में से आपकी लेग आउट ग्रीन है तो आपका वहां डिमांड जोन आइडेंटिफाई होगा। क्लियर है, तो हमने यहाँ पर सप्लाई जोन मार्क करना है। अब ये सप्लाई जोन क्योंकि कैंडल क्लोज हो गई है और इसकी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल जो लेग इन है उससे डाउन हुई है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस स्टॉक की क्लोजिंग करीब 636 के लेवल के आसपास हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक डिमांड जोन, यहाँ पर हमें एक सप्लाई जोन मिलता है, और इसकी मार्किंग कुछ इस तरह से है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वीक एंड लोवेस्ट बॉडी पर हम यहाँ पर इस जोन की मार्किंग करेंगे कि यहाँ पर इसका एक्चुअली सबसे ज्यादा सेल के ऑर्डर यहाँ पर थे, तो हमने यहाँ पर इसको मार्क कर दिया है कुछ रेड कलर से, और
हम इसकी एनालिसिस यहाँ देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। अब हम देखें कि ये स्टॉक का मंथली लेवल पर कोई सपोर्ट है क्या, मंथली लेवल पर कोई डिमांड जोन है, तो हमें वही प्रोसेस आइडेंटिफाई करनी है। करंट मार्केट प्राइस पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है एंड लुक लेफ्ट एंड डाउन, राइट। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ आइडेंटिफिकेशन हुआ है और ये जोन फ्रेश है, तो हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस एंड लोवेस्ट वीक को पकड़कर हम इसकी मार्किंग कर देंगे मंथली टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन की, राइट। तो वही करना है हमें। हाईएस्ट बॉडी, लोवेस्ट वीक, डन, ठीक है। तो हमने ये तीनों कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए। यहाँ पर लेगिन काफी छोटी है, इसको हम बेस कंसिडर कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। आप चाहें तो इसको यहाँ पर हम ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर 3 बेस कैंडल हैं, 2 यहाँ पर आपकी लेगिन का पोर्शन 50% बॉडी पार्ट ज्यादा है, बट तो भी ये ऑलमोस्ट बेस जो 2 रेड बेस कैंडल है उसी की रेंज में है, तो हमने इसको बेस कंसिडर कर लिया है। अगर आप नहीं भी कंसिडर करेंगे तो भी आपकी मार्किंग बिल्कुल सही है, नॉट अ प्रॉब्लम। तो मंथली लेवल पे हमने देखा कि अब ये प्राइस कहाँ है, जरा देखें, क्या ये मंथली डिमांड जोन के बाजू में है या ये मंथली सप्लाई जोन के बाजू में है। इफ यू आर कंफ्यूज्ड नाउ, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू चेक द ट्रेंड। तो लोकेशन की मार्किंग हमें करनी है मंथ बेसिस पर। हमने देखा कि यहाँ मंथ बेस के पेंडिंग ऑर्डर्स हैं और यहाँ पे इसके सप्लाई को लेकर या डिमांड को लेकर पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। ना आगे हम बात करते हैं वीकली बेसिस पे कंपनी के स्टॉक की क्या मूवमेंट्स है या कंपनी का स्टॉक कहाँ जा रहा है, कहाँ दिख रहा है। तो हम देख रहे हैं वीकली बेसिस पे हम वही करंट वीक की कैंडल को छोड़कर 7 कैंडल्स बैक जाते हैं और हमारा जो सिंपल मूविंग एवरेज है 50 डेज का, वहां पर हम देखते हैं कि क्या स्ट्रेटेजीज बन रही है, क्या ये अप ट्रेंड दिखा रहा है या डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। जो आपका ग्रीन दिस स्मॉल पतला लाइन इज योर सिंपल मूविंग एवरेज 50 डेज, राइट। अब करंट वीक की कैंडल को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 पे आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, और यहां पर आप देखते हैं कि आपका सिंपल मूविंग एवरेज क्या 45 डिग्री है, 60 डिग्री है या 90 डिग्री है। तो अगर एक अप ट्रेंड दिख रहे हैं, इट मींस दैट यहां स्टॉक की प्राइसेस में अप ट्रेंड है। नाउ इंपॉर्टेंट इज दैट कि हम यहां पर ये चीज तो कंफर्म कर लें कि लोकेशन कहाँ है, स्टॉक कौन सी रेंज में बैठा हुआ है, वीकली बेसिस पे इसका ट्रेंड क्या अप है। हाँ, ट्रेंड अप है। अब अगर मुझे एंट्री लेनी है तो कहाँ लेनी है, हमेशा मुझे मंथली टाइम फ्रेम या क्वार्टरली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन का सपोर्ट देखते हुए ही एंट्री लेनी है। आई डोंट नीड टू टेक एंट्री एट द करंट मार्केट प्राइस, राइट, अनलेस एंड अनटिल आई एम अ प्रो ट्रेडर, राइट। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड what is the status, what is the scenarios on the daily time frame। अब डेली पे हम देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर हमें यहाँ मिलती है। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, ओके, मंथली टाइम फ्रेम पर मैंने कैंडल मार्किंग करना रह गया था, सो आई एम जस्ट मार्किंग इट राइट अवे कि ये मेरा मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, जहां पर दो बेस कैंडल है। मल्टीपल लेगिन हो सकती है, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि 1 2 और 3 लेगिन है, कंप्लीटली ओके। और यहाँ पर 2 एक्सप्लोसिव लेगआउट्स हैं, कंप्लीटली ओके। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्टॉक ऑलमोस्ट मंथली डिमांड जोन के नियर बाय है, बट स्टिल इफ यू आर कंफ्यूज नॉट एबल टू जज इट आउट, दैट्स कंप्लीटली ओके। हमने वीकली बेसिस पर ट्रेंड देखा और हमने देखा ट्रेंड अप है। एंट्री लेने के लिए हम डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम पर जाकर हमें कुछ इस तरह से एक एक्सप्लोसिव डिमांड जोन देखना होगा एंट्री के लिए। अब आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है। देखिए यहाँ पर 597 पर स्टॉक की प्राइसेस आज की तारीख में है और कंपनी का स्टॉक ऑलमोस्ट 3 4 5 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, मतलब रेंज बाउंड होकर ट्रेड कर रहा है। बट इस स्टॉक की प्राइसेस में मूवमेंट कहां से आया, हमें एंट्री कहां लेनी चाहिए। नाउ एंट्री लेने के लिए हमें करंट मार्केट प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और उससे लेफ्ट एंड डाउन देखते हुए हमें एक फ्रेश डिमांड जोन देखना है, जहां पर लेगआउट एक्सप्लोसिव हो, कम से कम बेस कैंडल हो, राइट, और क्वालिटी का डिमांड जोन हो जो मंथली या क्वार्टरली टाइम फ्रेम से कोइंसाइड करता हो, ठीक है। रिकॉर्डिंग को रिवाइज करके जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको भी बताया है। तो मंथली का डिमांड जोन से कोइंसाइडिंग या क्वार्टरली डिमांड जोन से कोइंसाइडिंग एक प्रॉपर डिमांड जोन हमें आइडेंटिफाई करना है, ओके। तो कुछ इस तरह से किया जाएगा। हम देखते हैं करंट मार्केट प्राइस पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है और मैं देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई डिमांड जोन है, नहीं है, यहाँ कुछ है, हाँ यहाँ कुछ गैप अप ओपनिंग हुई है, नीचे गई, यहाँ भी कुछ गैप अप ओपनिंग है, यहाँ भी कुछ गैप अप ओपनिंग हुई है। और ये देखेंगे हम कि यहाँ से कंप्लीट मूव आया है इस स्टॉक की प्राइसेस में, मतलब 642 तक गई है प्राइस इस लेवल से 528 से, मतलब यहाँ पे क्वालिटी का डिमांड का प्रेशर है, बाइंग प्रेशर लगा हुआ है। अब ये पॉइंट हमारे लिए एंट्री के लिए एकदम करेक्ट है, बट एंट्री लेने के लिए आपको यहाँ पेशेंस रखना होगा कि प्राइस यहाँ तक आनी चाहिए। एंट्री मार्क करते हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर एंट्री मार्क कर देंगे बिकॉज थोड़ी जल्दी होगी उनको एंट्री लेने की, अगर तो वो बोलेंगे नहीं हम 574 पे ही एंट्री लेना चाहेंगे, हम इतनी ही मूव एंजॉय करना चाहते हैं, दैट्स कंप्लीटली ओके, वी डोंट वांट टू मिस। बट कुछ लोग कंजर्वेटिव होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हमें एक क्वार्टरली डिमांड जोन या मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेके एंट्री करनी है। बोथ द ऑब्जेक्टिव्स, बोथ द आइडियाज आर
कंप्लीटली ओके। नाउ यू कैन टेक एंट्री एट मल्टीपल पॉइंट्स। 574 पे भी आप एंट्री ले सकते हैं, आप इस पॉइंट पर भी एंट्री ले सकते हैं जहां पर मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, दैट इज 566। आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर की तरह 544 तक के लेवल पर भी एंट्री ले सकते हैं और आप यहां तक का भी वेट कर सकते हैं। पर्सनली मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप 2 लेवल कंसिडर करें। कुछ क्वांटिटी आप यहां बाय कर सकते हैं और कुछ क्वांटिटी आप यहां पे बाय कर सकते हैं, जहां पे गोल्डन क्रॉसओवर है, जहां पर ब्लू जो हमारा EMA 20 है वो अपसाइड कट कर रहा है EMA 50 को, राइट। तो ये 2 एंट्री के पॉइंट्स हैं, राइट। आपने अगर एंट्री 543 पर लेनी है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसका स्टॉक का स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूलिएगा। तो 40 रुपीज का स्टॉप लॉस आप यहाँ पर डेफिनेटली प्लेस कर सकते हैं और इनिशियली आप 1:2 का टारगेट पकड़ सकते हैं अगर आप नोवाइज हैं स्टॉक मार्केट में। क्यों? क्योंकि ये टारगेट जल्दी अचीव होता है, राइट, बिकॉज 1:2 आप इजीली अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मार्किंग है अडानी पावर की, एंट्री लेनी है कुछ 543 पे। अगर आज स्टॉक 597 पे ट्रेड कर रहा है तो वी हैव टू वेट इफ यू आर कंसीडरिंग इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या टारगेट हो सकता है, हैव अ लुक अराउंड दैट। तो टारगेट के लिए हमें एक टाइम फ्रेम अप, मतलब आज हम डेली टाइम फ्रेम पे जब मार्किंग कर रहे हैं तो हमें वीकली टाइम फ्रेम पर उसका नियरेस्ट सप्लाई जोन देखना है। तो हम देखें अगर वीकली टाइम फ्रेम पर नियरेस्ट सप्लाई जोन कहाँ है, कहाँ से सेलिंग आना स्टार्ट हुई, तो मंथली का जोन हमें कहीं ना कहीं यही मिल गया। मंथली टाइम फ्रेम का अगर है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर है, तो करीब 654 के लेवल के नीचे पे हम यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। अराउंड 633 तक, 631 तक हमारा टारगेट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि ये मंथली का टाइम फ्रेम टूट भी जाए और आपको 700 का लेवल भी ये स्टॉक दे दे, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट एज ऑफ नाउ ये हम अभी से डिक्लेयर नहीं कर सकते बिकॉज स्टॉक मार्केट कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो हमारा टारगेट हमें सेफ साइड हमेशा डालना है। अगर आप चाहें तो 1:2 का टारगेट डाल दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा हाई जाएंगे तो डेफिनेटली आप थोड़ी सी रिस्क अगर ज्यादा ले रहे हैं तो यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम के पहले तक, मतलब अराउंड 2.5% का टारगेट, यहाँ पर 2.5 टाइम्स का टारगेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं इजीली, जो कि डेफिनेटली स्टॉक के प्राइसेस के हिसाब से अचीव होगा। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ अडानी पावर, जहां पर हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया, हमने उसका टेक्निकल एनालिसिस किया और हमने समझा किसी भी स्टॉक में एंट्री करने के लिए आपको राइट टाइमिंग समझना इंपॉर्टेंट है। और वो किस तरह से होगा, डेफिनेटली उसकी टेक्निकल एनालिसिस समझकर, बट फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद में समझ पाएगा कि इस स्टॉक के फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं, क्या वो रेडी है किसी भी डाउनटर्न को या स्टॉर्म को फेस करने के लिए। तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस से उस स्टॉक की, उस कंपनी की स्ट्रेंथ, उस कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, उस कंपनी के प्रॉफिट्स और उस कंपनी की सस्टेनेबिलिटी के बारे में, फ्यूचर के बारे में पता चलता है। सो दिस वाज द कंप्लीट एनालिसिस फ्रॉम माय साइड फॉर अडानी पावर। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो. I hope you have taken a great insights from this video. And if yes, do comment in the comment box what's your key learning. Do comment कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कौन से स्टॉक की आप फर्दर एनालिसिस जानना पहचानना चाहेंगे हमारे साथ में. Till that time, bye bye. Thank you so much for joining in and see you in the next video. Bye.